स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 6.3। तो इससे पहले का वीडियो में 6.2 तक कंप्लीट हो गया है। ना देखो हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के एक लाइन से सारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस भी 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 7वां चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि बहुत जल्द कल ही शायद मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखते हैं 50% से ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब है, यानी कि वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलिए, है ना, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। कोई भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। यहाँ पे इस चैनल पे आपको 6 से 10 क्लास तक का वीडियो मैथ और साइंस खास करके, और सोशल साइंस भी, जैसे 9 क्लास का सोशल साइंस भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस तरह से आपको 6 से 10 का वीडियो मिल जाएगा। तो आप चाहे जिस भी क्लास में हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका काम का चैनल हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज 6.3 देखेंगे। 6.3 में जो क्वेश्चन है वो त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ट्रायंगल। तो थोड़ा सा बेसिक इसका जान लेते हैं। मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन किस चीज़ से बनेगा बस उतना ही जानेंगे। त्रिभुज का पूरा इतिहास यहाँ नहीं जानेंगे, क्योंकि त्रिभुज खैर पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे। त्रिभुज क्या होता है ये तो पता होगा, बस इस एक्सरसाइज में जो चीज़ यूज है उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज सबसे पहले देखा जाए तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये तो पता होगा बहुत पहले से ही। और त्रिभुज का कुछ एकदम सिंपल सा चीज़ याद रखिएगा। जैसे त्रिभुज के 3 कोण, 3 को कोण बनता है, 3 को भुजा भी रहता है, 3 कोण होता है, यानी एंगल है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोण, या इंग्लिश में एंगल। तो 3 को भुजा इसीलिए ट्रायंगल है ना। तो 3 को भुजा और 3 को कोण और 3 को एंगल, इसीलिए ट्रायंगल नाम पड़ा है। तो 3 को भुजा 3 को कोण होता है त्रिभुज का, घिरा हुआ आकृति है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा खाली कर लेते 1 2 3 को है तो त्रिभुज ना। त्रिभुज मतलब ये घिरा हुआ रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये त्रिभुज इस समझ में आ रहा है। त्रिभुज के तीनों कोनों को अगर जोड़ दिया जाए, त्रिभुज का जो 3 को कोना बन रहा है, कोण माने वही कोना, तीनों कोना को जोड़ देने से त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। आए बात समझ में। त्रिभुज के तीनों कोण, अंदर का कोण का बात कर रहे हैं, ठीक है। तीनों अंतः कोण लिख सकते हैं। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। अंदर का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। अच्छा, ये तो बात हुआ अंदर का कोण का, है ना। और अगर बाह्य कोण की बात करें, बाहर का कोण कहाँ है, यहाँ से बनेगा, यहाँ से एक बनेगा, इधर से भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर बाह्य कोण की बात करें, ये सबका एक लाइन इस लाइन से एक बन सकता है, एक इस लाइन से बन सकता है, ये। तो ये जो बाहर का कोण जो बनता है बाह्य कोण, तो कोई भी चीज़ हो, या त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या षडभुज, कोई भी हो, तो बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये सबके लिए होता है, ये ईशान की त्रिभुज। बाह्य कोण बाहर को जोड़ेंगे तो 360 होता है। तो खैर बाह्य का भी हमको लगता है ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। एक इसका यूज है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बाहर का कोई एंगल फाइंड करना है, बाहर का कोई एंगल फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ रहेगा, बाकी इधर का कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और ये हमको x फाइंड करना है, अंदर का कोण दिया है, बाहर का फाइंड करना है। तो जब त्रिभुज के बाह्य कोण निकालना हो, त्रिभुज के बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण यानी बाहर का कोण बराबर होता है अंतः अभिमुख कोणों का योग, अभिमुख कोणों का योग। बस 2 चीज़, यही दोनों सिंपल सा चीज़ याद रखिएगा। त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होता है, ये पहले से पता होगा। और अगर बाह्य कोण यानी बाहर का कोई निकालना हो कोई एंगल को, तो होता है अंतः अभिमुख कोणों का योग। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है कि अंतः अभिमुख कोण क्या है। जैसे अगर यहाँ पे जैसे x लिखा हुआ है, इसको फाइंड करना होगा, तो अंतः यानी अंदर का, अभिमुख कोणों का योग, अभिमुख मतलब होता है इसका मुँहा मुँही इधर वाला लाइन का कोण, ये एक ठो
एक ठो ये, तो ये दोनों को जैसे अगर ये ए बी है, ए डिग्री और बी डिग्री, तो ये दोनों का जोड़ होगा यानी ए प्लस बी होगा। ठीक है। अंतः अभिमुख यानी जहाँ का बाहर का कोण है इसका जस्ट एकदम सीधा तीर मारेंगे अगर इसका, तो जिस लाइन में आ रहा है इस लाइन का जो एंगल है वो दोनों एंगल। ठीक है, यानी अपोजिट वाला एंगल, ये वाला नहीं, ये दोनों को जोड़ने से बाहर वाला नहीं आएगा, या ये दोनों को भी जोड़ने से बाहर वाला नहीं आएगा, इसका अपोजिट वाला जो दो एंगल है वो दोनों को जोड़ने से आता है बाहर का कोण। इसी प्रकार अगर यहाँ का बाह्य कोण निकालना रहे, जैसे यहाँ वाई अगर है, यहाँ का निकालना हो तो इसका उल्टा वाला एंगल देखेंगे अंदर का, तो ए और यहाँ वाला मान चल कुछ है सी है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाई आएगा। आ रहा बात समझ में, क्लियर हो? देखिए यहाँ अगर निकालना हो इससे बाहर, तो इसका सामने वाला से नहीं, इसका अपोजिट, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, जैसे मान चलिए ये निकालना है, ये दिया है 30, ये 40, तो ये होगा 70 डिग्री, ये दोनों को जोड़ने से 70। क्लियर है? तो अपोजिट एंगल है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपोजिट यानी उल्टा वाला, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्लियर है? बस दो चीज़ याद रखिएगा, बाकी हमको नहीं लगता और कुछ है इसमें, देख लेते हैं एक बार, अगर शायद कुछ और हो तो। नहीं, और कुछ नहीं, बस यही दो चीज़ का यूज है। और बाकी तो खैर पैरेलल लाइन से समांतर लाइन का जो नियम गुण होता है, नियम उसका जो एंगल का जो विशेषता होता है वो सब तो देख लिए हैं पिछला वीडियो में। जैसे इस तरह से समांतर है, एगो बीच में लाइन है, तो इसमें कौन बराबर होता है, कौन बराबर नहीं होता है, किसको क्या कौन कहते हैं, ये तो सब पता है ना। तो इसी से बना हुआ एक मिलेगा इस तरह का डायग्राम, तो इसको एकांतर कोण कहते हैं। तो ये बराबर होता है, ये अगर 50 है तो ये भी 50, यानी कहीं पर भी जेड बनल दिखे ना, तो ये जितना रहे उतना यहाँ लिख देना है। ठीक है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, जेड बना हुआ है, तो ये किस पर आधारित है, यही वाला कर आधारित। देखिए यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाए थे कि इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी ये वाला इसका उल्टा वाला, ऐसा तिरछा तिरछी कर दिए थे कि इसके बराबर होता है, और इधर वाला बोले थे इसका तिरछा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे, क्रॉस कर दिए थे, यहाँ वाला बराबर होता है, यानी इसका उल्टा वाला बराबर, इसका उल्टा वाला। तो आप देखिए इसको अगर मिटा देते इधर ऐसा, ये देखिए तो ये जेड नहीं बन गया, ये वाला हटा दीजिए, तो ये और ये बराबर होता है, यानी जहाँ पे भी इस तरह से जेड जैसा आकृति मिले तो ये दोनों बराबर होता है। तो ये कोई अलग का नियम नहीं है, वही समांतर लाइन का जो नियम पढ़े थे इससे पहला एक्सरसाइज, इससे पहले वाला में 6.2 में वही समांतर लाइन का जो गुण पढ़े थे कि एकांतर कोण बराबर होता है अंतः एकांतर कोणों का युग्म, तो वही नियम से ये जेड वाला, जेड जैसा साइन दिखेगा तो उसको बराबर कर देना है। ठीक है, एकांतर कोण कहेंगे, या अंतः अभिमुख कोणों का, अंतः अभिमुख ने इसको कहा, हाँ एकांतर ही तो बोले थे ना, इंटीरियर इंटीरियर एंगल है ना, मतलब अंदर का एकांतर कोण है ना, अंतः एकांतर कोण, और एक तो पढ़े थे बाह्य एकांतर कोण। तो ये जेड जैसा सिंबल दिखे एकांतर कोण वो इक्वल होता है, और ये दो चीज़, दो त्रिभुज का उपयोग है। ठीक, चलिए क्वेश्चन में आते, बहुत आसान है, बस ये दो याद रहना चाहिए। क्वेश्चन है आकृति, एक आकृति दिया हुआ है, आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया। यदि एंगल SPR 135 डिग्री है और एंगल PQT 110 डिग्री है, तो एंगल PRQ याद कीजिए। पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता जब तक इसका फिगर को नहीं समझिएगा। ठीक है, ये जो बनाया हुआ है इसको मेन समझना है, हिंदी पढ़ने से कोनो फायदा नहीं है। तो इसको समझते हैं, ये इस तरह का बना हुआ है, गोल का है, हो जा रहा है, ये जाते हैं, इसको टेढ़ा कर दिए, इस तरह से है, इस तरह से है, दिख रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन ऐसे दिख रहा होगा चित्र वहाँ पे, इसको सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे बना दे रहे फिर से। 110 डिग्री है, यहाँ पे P लिखा हुआ है, ये S है, इतना ऊपर नहीं दिखेगा तो इधर ही लिख दे रहे, ये S वाला लाइन इधर है ना, S यहाँ पे 135 डिग्री है, और ये RQT, चलिए हाँ देखिए क्या क्या दिया हो क्वेश्चन में, QP और
आर क्यू, क्यू पी देखिए, क्यू पी कहाँ, क्यू पी इधर आर है, क्यू पी, हाँ क्यू पी को बढ़ाया गया बोल रहा है, इधर बढ़ा दिया गया एस तक, और आर क्यू को आर क्यू को इधर टी तक बढ़ाया गया। चलिए तो बढ़ा दिया, वो तो दिख ही रहा है। उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है एस पी आर 135, देखिए एस पी आर मतलब 135, ये ठीक है दिया हुआ। और पी क्यू टी इधर वाला 110, देखिए रख दिए, पुट कर दिए। तो हमको फाइंड करना है क्या है, पी आर क्यू इज इक्वल टू वाट लगा देते, इसको निकालना है। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पी आर क्यू पहले निकालना है, तो हम चित्र में देखेंगे कि ये पी आर क्यू है कहाँ, कौन सा कोना का बात हो रहा है। ठीक है, तो पी आर क्यू देखिए, पी आर क्यू देखिए ये कोना का बात हो रहा है, इस कोने का, हमको इसको निकालना, फाइंड करना है। ठीक, अब ध्यान देना है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, कैसे पहुँचेंगे। तो देखिए, एक तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है अंदर का। तो अंदर का अगर हमको दिया हुआ रहता 2 तो तीसरा हम निकाल सकते थे। जैसे 2 दिया हुआ रहता 50-50, तो 50-50 100 हो गया, 180 होता है, तो ये 80 रहता है, तो 50-50 100 और 80 180 हो जाता है। लेकिन अंदर का एक भी कोण नहीं दिया हुआ है। तो अंदर का जो गुण पढ़े हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, उस नियम से इसको सिर्फ अभी फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाहर का दिया हुआ है, यहाँ भी बाहर का दिया हुआ है, तो बाहर वाला से किसी एक को अंदर कर देंगे, किसी को भी अंदर कर दीजिए या दोनों को अंदर कर दीजिए, तब वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर ये बाहर 110 है तो यहाँ कितना होगा, ध्यान दीजिए कितना होगा, यहाँ पे बताइए कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन दूसरा कलर कर दे ताकि समझ में आ जाए कौन क्वेश्चन है कौन सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन है, हमको 110 यहाँ है तो यहाँ कर ले आइए अंदर का, यहाँ 135 है तो इससे भी अंदर कर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, सीधा लाइन इधर 110 है। ठीक है, सीधा लाइन कितना डिग्री होता है, वो पूरा सीधा लाइन यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। ये तो पता है, रैखिक युग्म है ना, पूरा लाइन सीधा लाइन 180 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ तक 110 है, तो बाकी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये छोटका जो बन रहा है वो 70 होगा, तब है ना, दोनों को जोड़ने से 180। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 180 है, तो यहाँ से यहाँ तक 110, बाकी होगा 70। आया बात समझ में, यानी ये 70 हो गया। तो डायरेक्ट 70 लिख देंगे तो फिर गड़बड़ है, थोड़ा सा कुछ दिखाना होगा यहाँ पे, है ना। तो चलिए थोड़ा सा बना देते हैं। क्या बनाएंगे कि ये दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री होता है, ये लिखेंगे। क्यों होता है तो कर देंगे कि ये रैखिक युग्म है, इसीलिए 180 होता है। ठीक, तो इसका नाम लिखिए, क्या होगा नाम, टी क्यू पी, या इधर से लिखिए ना पी क्यू टी। ठीक, एंगल पी क्यू टी जोड़ इधर वाला का नाम लिखते हैं, तो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री बेटा, तो ये है रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है, इसीलिए ये 180 डिग्री होगा। अब देखिए दोनों अगर 180 जोड़ने से है तो एक तो दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है ना, ये वाला तो हम अभी लिखे हैं ना, सिर्फ दिया हुआ है 110, तो बैठा दीजिए इसको। किसका दिया हुआ है 110, पी क्यू टी का, पी क्यू टी लिख दी, आर लिख दिए, यहाँ टी है ना, पी क्यू टी, तो पी क्यू टी है 110, छोड़ दीजिए। पी क्यू आर हमको पता नहीं है, 70 तो अभी निकाल के तब लिखे, अभी पता नहीं है 70 हमको, है ना, तो छोड़ दीजिए, इसको पता नहीं है ये वाला, तो बराबर 180। अब देखिए हमको ये फाइंड करना है, तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा यहीं पे। बाकी ये जो है 110, इसके जैसा एक तो उसका भाई दिख रहा है उधर, बड़का भाई, तो भाई भाई एक जगह कर दो, ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस, घटा दो 180 में 110, तो बच गया 70 डिग्री, पी क्यू आर आ गया 70 डिग्री। ठीक है, इसलिए 70 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। हमको फाइंड करना ये, लेकिन अभी भी यहाँ तक पहुँचना डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक गड़बड़ लग रहा है। एक और तरीका है, बाह्य कोण से निकल सकता है, 135 वाला से दोनों जोड़ने के बराबर होता है 135, वहाँ से निकल सकता है, या इसके अंदर घुस जाएंगे यहाँ, तो उसके बाद फिर त्रिभुज से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों नियम से हम निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहले शॉर्ट नियम से देखिए पढ़े हैं क्या, एक फॉर्मूला इससे पहले बताएं, त्रिभुज के बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण यानी बाहर का कोण बराबर होता है अंतः अभिमुख कोणों का योग, अंतः अभिमुख कोणों का योग, अंतः अभिमुख कोणों का योग। तो ये वाला बाहर वाला लेते तब ना, इसका
अंदर का अभिमुख माने ये दोनों होगा अभिमुख कोण है ना, इसका अंदर का अभिमुख कोण होगा ये दोनों, और हमको ये फाइंड करना तो यही दोनों से काम करेंगे तब ना फाइंड होगा। एक ये बाहर का है तो बाहर का इसको करने के लिए ये दोनों आ रहा है अभिमुख, तो इसमें एक भी नहीं दिया, ना ये है ना ये है, तो दो को अननोन चीज़ को एक बार में नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से आएंगे तो यहाँ से आएंगे तो ये दोनों होगा इसका जोड़ में, तो एक ठो दिया हुआ है तो हम एक ठो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम त्रिभुज के बाह्य कोण 135 है, तो लगा दीजिए 135 बराबर अंतः अभिमुख, तो अंतः अभिमुख देखिए वो 70 है प्लस एक ठो नहीं दिया हुआ इला नहीं दिया हुआ है, तो इसका नाम लिख देते हैं PRQ एंगल PRQ। देखिए ये 70 प्लस में है, हमको ये PRQ निकालना है, तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी उसके साथ जो है वो डिस्टर्ब उसको कर रहा है, हटाइए है ना। तो ये 70 का भाई इधर है, देखिए बड़का भाई 135 घट जाएगा इधर आके, ले घट गया, ये बच गया PR, अब घटाइए 135 में 70 घटाइए कितना बचेगा, 135 में 70 घटाइए तो बच जाएगा 5 में 0 घटावेंगे 5, 13 में 7 घटावेंगे 6, 65 डिग्री आ गया है, ये हमको फाइंड करना था, आ गया 65 डिग्री। तो ये एक तरीका है। अगर यहाँ पे दिमाग ना काम करे, जैसे कभी कभी होता है कि दिमाग से निकल गया कि बाह्य कोण बराबर भी एगो फार्मूला होता है अंतः अभिमुख कोणों का योग, अगर ये दिमाग से निकल गया, खाली त्रिभुजे वाला याद है कि त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ने से 180 होता है, और रैखिक युग्म सीधा वाला जानबे करते वो होता है 180। तो अगर ये ना याद रहे तो इसके जगह पे और एक तरीका है कि जैसे इसको अंदर घुसे यहाँ से, उसी तरह यहाँ से अंदर घुसिए, तो ये बाहर वाला 135, तो ये कितना होगा, तो ये भी तो देखिए ना सीधा लाइन बन रहा है, सीधा लाइन कितना होता है, टोटल होता है 100, सीधा लाइन 180 होता है, जिसमें से यहाँ तक 135 है, तो बाकी कितना होगा 180 से घटा देंगे, है ना, तो पता चल जाएगा। तो इसको लिखिए वैसे ही, इधर से लिखते हैं R या इधर से लिखिए ना SPR एंगल SPR प्लस ये वाला लिखा गया एक ठो ये वाला ना, इसका नाम QPR एंगल QPR बराबर 180 डिग्री। देखिए नाम लिखना मेन है यहाँ पे समझना, थोड़ा सा एंगल का नाम लिखने में गड़बड़ हो जाता है ना, एंगल को नाम सही से लिखिएगा। हम देखिए ये दोनों को लिख रहे थे, इसका नाम क्या हो जाएगा SPR माने ये वाला लिखा गया, उसके बाद इसको लिख रहे हैं तो इसका क्या हुआ RPQ, या इधर से लिखे थे QPR। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ने से सीधा लाइन बन रहा है, सीधा दिख रहा है ना, सीधा लाइन ये दोनों से मिलके सीधा लाइन 180, इसलिए 180 लिख दिया। यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म है। उसके बाद देखिए कौन कौन दिया हुआ है, SPR दिया हुआ है 135, तो लिखिए SPR 135 प्लस ये नहीं दिया हुआ, छोड़ दीजिए इसको, बराबर 180। हमको ये निकालना है तो छोड़िए इसको यहाँ पे, और ये नंबर जो है उसका उधर दिख रहा है, उसका एक जैसा यानी उसका बड़ा भाई, तो घटा दीजिए, नंबर घटता है, घटाइए 0 में 5, 10 में 5 तो 5 बचेगा, 7 में 3 तो 4 बचेगा, 1 में कुछ नहीं बचेगा। तो ये देखिए QPR आ गया 45 डिग्री, यानी ये आया 45 डिग्री। ठीक, अब ये दोनों आ गया तो ये नहीं निकलेगा, ये अभी नहीं निकला है समझिए, अथवा हम कर दे रहे, एक बार तो 65 निकला है, फिर से उतना ही आना चाहिए। तो ये दोनों आ गया, देखिए अब अंदर का दोनों, तो त्रिभुज का तीसरा कोण कैसे नहीं निकलेगा, तीनों को जोड़ने से 180 होता है, 2 पता है, तो तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180। तीनों कोण को जोड़िए, एगो 70, एगो 45, एगो नहीं दिया हुआ है, तो इसका नाम लिख दीजिए QRP एंगल QRP बराबर होता है 180। जोड़िए दोनों को, 7 लिखते हैं, 5 0 5 7 3 10 11 115 डिग्री ये हुआ, प्लस QRP बराबर 180। रहने दीजिए QRP क्योंकि हमको फाइंड करना है ये, और ये नंबर उधर एक नंबर दिख रहा है, एक जैसा को एक तरफ कर दीजिए, घट जाएगा, प्लस में उधर जाकर माइनस हुआ, घटाइए। अब 10 में 5 घटावे 5 हुआ, 7 में घटाए 6 हुआ, 1 में कुछ होने, देखिए 65 डिग्री आ गया, QRP 65 डिग्री आ गया, यहाँ भी 65 आया था, है? तो दोनों सेम चीज़ है, यहाँ से भी आंसर आए, वहाँ से थोड़ा शॉर्ट में आ गया, वहाँ थोड़ा पे 2 स्टेप ज़्यादा हुआ, यहाँ पे 1 ही स्टेप में आ गया था। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे, कोई ज़रूरी नहीं कि वो लंबा बन रहा है तो नहीं छोड़ दे, उसको रिसीव करें।
ये कभी कभी दिमाग से अगर निकल जाए तो इसलिए दो तरीका बता दिए, ठीक है, कि अगर हम ये बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोणों का योग, ये हो सकता है दिमाग से उस समय निकल जाए, तो ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, वो तो हमको नहीं लगता कभी निकलेगा। काहे कि वो एकदम शुरू से जब से त्रिभुज को जानते हैं तो उसी से जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो भूलने का चांस नहीं है, ये वाला भूलने का चांस है, इसलिए उसको बता दिए ताकि ये अगर निकल जाए दिमाग से तो ये रहेगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, हमको नहीं दिख रहा है इसलिए हम इधर देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। दी गई आकृति में एंगल एक्स है 62 डिग्री 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड है 54 डिग्री। यदि वाई क्यू और एंगल क्यू क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड और एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई के समद्वि भाजक है तो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, याद किए, अजीब अजीब लिखल है, ABCD लिख देना चाहे तो दिमाग खराब करने के लिए, ओ जेड वाई तो ओ एज का लिख देता, ये और ये फाइंड करना है। चलिए हम नहीं पढ़ने सकेंगे बार बार, इसलिए ये और ये बोल दे, ओ जेड वाई और वाई ओ जेड निकालना है। चलिए चित्र का काम है, मैं उसको बनाएंगे सब समझ में आ जाएगा। ये 62 डिग्री है, ठीक है, तो 62 जो दिया हुआ हो तो लिखा गया। एक चीज़ कहाँ पे बोला है, समद्विभाजित बोला है, क्या चीज़ को, हाँ, एंगल एक्स जेड वाई और वाई एक्स वाई जेड, देखिए तो कहाँ है, एक्स वाई जेड को समद्विभाजित माने ये बीचे बीच जा रहा है, ठीक है। समद्विभाजित माने ये वाला जो लाइन है ना बबुआ, ये वाला लाइन, ये वाला एंगल के एकदम बीचे में जा रहा है, बीच में, यानी समद्विभाजित, दोनों बराबर भाग में इसको बांट रहा है, 2 भाग में, ठीक है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट समझ में आता है कि 54 डिग्री है तो ये छोटका 27 होगा, ये भी 27 होगा, क्या कि बीच में से कट रहा है तो 27 54 है ना होता है, 20 40, हाँ 54, तो ये 27 होगा, वो 27 होगा, क्या कि बोल दिया समद्विभाजित करता है, माने बीचुए से एकदम जा रहा है ना, वाई जेड वाई ओ और जेडो है यहाँ पे, एंगल ओ जैसा दिख रहा है, जेडो मिटा हुआ है, जेडो भी बोल रहा है, इसका जो है समद्विभाजित कर रहा है इसको, है ना, समद्विभाजित किसको, एक्स वाई जेड को, समद्विभाजित माने एकदम ये भी बीच में जा रहा है, यानी इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर होगा। भले चित्र में मेरा में बराबर नहीं दिख रहा होगा, अलग सी बात है, लेकिन दोनों बराबर है, मतलब यहाँ का भी टोटल पता रहेगा ना तो आधा आधा बांट देंगे, दोनों का आधा आधा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर समझ में आ रहा है। ये बीच वाला जो लाइन किया ये दोनों का आधा आधा भाग में बांट रहा है, तो इसीलिए 54 दिया हुआ था, टोटल 54 है, तो दोनों 27 हो गए, ठीक। खैर वो समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, पूछा नहीं कितना हो गई, हमको तो पूछा है ओ जेड वाई, कहाँ है ओ जेड वाई, ये देखिए ओ जेड वाई, मतलब इसको हटाइए, ये प्रश्न हमको पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये वाला कोना बताना है कितना है, फिर वाई ओ जेड कहाँ है, वाई ओ जेड, ई वाला कोना बताना है कितना है। ए बाबू लटवा काट गलो रे, देख ये हमको निकालना है और ये निकालना है, कैसे निकलेगा, हमको ये टोटल 54 दिया हुआ है, ये 62 दिया हुआ है, तो ये तीसरा का टोटल निकल जाएगा, तीसरा टोटल निकल जाएगा, टोटल निकलेगा, उसका आधा ये है तो आधा कर देंगे तो वो निकल जाएगा, और ये जब निकला तो ये भी निकलेगा, कहेगा नहीं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, देख लेते त्रिभुज एक्स वाई जेड, बड़का वाला त्रिभुज में एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग तो हमको पता है 180 डिग्री होता है। देखिए एगो दिया हुआ है 62, एगो दिया हुआ है यहाँ देखिए 54, तीसरा नहीं दिया हुआ ना, तीसरा नहीं दिया हुआ है, तो तीसरा का नाम लिख दीजिए, क्या नाम लिखाएगा, एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स, टोटल वाई जेड एक्स, तो एंगल वाई जेड एक्स, ठीक है, वाई जेड एक्स बराबर 180 डिग्री, दोनों को जोड़िए तो 4 और 2 6, 6 5 11 प्लस वाई जेड एक्स, नहीं है छोड़ दीजिए,
एक्स छोटका काहे लिखा जा रहा है, बड़ा का वाला। चलिए ये 116 प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो वाई जेड एक्स बराबर 180 माइनस 116। 180 में 16 घटाइए, 10 में 6 घटाएंगे 4 होगा, यहाँ 7 बच गया, 7 में 1 तो 6, 64 डिग्री। ठीक है, वाई जेड एक्स 64 डिग्री है, माने यहाँ ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आ गया 64 डिग्री। ठीक है, तो टोटल आया, लेकिन हमको टोटल नहीं निकालना, हमको खाली इधर वाला बोला है ओ जेड एक्स है ना, कहाँ गया जेड ओ वाई, जेड कहाँ बोल रहे हैं, ये वाला ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक इसको निकालना। अरे ये 64 जो निकला ये टोटल निकला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया होगा समद्वि भाजित करता है, मतलब आधा आधा बांट रहा है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एंगल ओ जेड वाई। गड़बड़ हम सब बोल रहे हैं, कहाँ बोल दे रहे। ओ जेड वाई निकालना है, ओ जेड वाई इधर वाला निकालना है, ये है ना, ये तो खैर इधर या उधर दोनों तो सेम में होगा। ठीक है, तो एंगल ओ जेड वाई बराबर हो जाएगा आधा, किसका आधा बाबू, तो एक्स वाई जेड एक्स का है ना, आधा ऑफ एंगल वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स का आधा। ध्यान से देखिएगा, ऐसा है, ये है y, ये z, ये x, हमको टोटल 64 दिया हुआ है, और इसी से तो बोला है जो लाइन एगो गया है वो आधा आधा बांट रहा है, तो ये वाला टोटल 64 है, तो ये छोटका जो है वो 64 का आधा होगा, इसीलिए लिखे है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी ए वाला इधर वाला है ना, ये वाला जो है आधा है किसका, 64 का, 64 मतलब वाई जेड एक्स का आधा, यानी 1/2 वाई जेड एक्स है 64, तो 64 काट दीजिए, 2 तो 6, 2 दूनी 4, तो 32 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है, ओ जेड वाई, हमको ओ जेड वाई निकालना था, ये निकल चुका है। ठीक, कौन सा निकला, ये वाला, ये 32 डिग्री है ना, ये वाला 32 डिग्री निकल गया छोटका वाला। अब ये 32 है और ये 27 है, पता है क्यों 27 है, क्योंकि टोटल 54 है, तो इधर आधा 27 होगा, इधर भी 27, तो ये 27, ये 32, तीसरा एंगल हमको ओ निकालना है, तो निकल जाएगा। लेकिन ये 27 हम डायरेक्ट लिख दिए 27, तो इसको भी तो बनाना पड़ेगा कैसे 27 आया, तो इसको भी लिख देते हैं ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड बराबर आधा, किसका आधा होगा, ओ वाई जेड, माने ये छोटका, ये वाला आधा होगा ये टोटल का, तो टोटल का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, आधा ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आधा मैंने 1/2 इंटू एक्स वाई जेड 54, तो ये हो गया 54, काटिए 2 दूनी 4, 2 से 14, तो आ गया 27 डिग्री ओ वाई जेड। हमको नहीं बोला था ओ वाई जेड निकाल, नहीं बोला था निकालने, लेकिन क्यों निकाले, क्योंकि ये नहीं निकलेगा तो फिर हम ओ कैसे निकाल सकते हैं, है ना, दिक्कत होगा, इसलिए त्रिभुज का हमको 2 को पता चल जाएगा, तो तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए एगो इधर से 32 पता चला और एक तो इधर वाला ले आए 27। अब एक 27 एगो 32, तो तीसरा तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, कहाँ जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 180, ये तो पता है हमको, है ना। तो 3 कोण में से देखिए 2 आया हुआ है, 27 एगो 32, तो जोड़ेंगे 27 प्लस 32, तीसरा नहीं दिया हुआ है तो तीसरा का नाम लिख दीजिए, क्या नाम होगा, वाई ओ जेड, तीनों को जोड़े तो 180, दोनों जोड़िए यहाँ पहले, 7 और 2 9, 3 2 5, 59 प्लस वाई ओ जेड 180 डिग्री, ये जोड़ में है, उधर जाके घटाओ, वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59, घटाने आता है, 10 में 9 1 होगा, 7 में 5 2, 21 और इधर है 121 डिग्री हो गया वाई ओ जेड। तो देखिए वाई ओ जेड भी निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है, तो ये एक ठो आंसर हो गया 32 और एक ठो ये 121, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या वीडियो रोक के बनाते चलिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में देखिए जेड बना हुआ है, वो तीसरा क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, थोड़ा भी स्पीड बता रहे हैं। ठीक है, भैया समझा दी तो वो क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ते। दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है डी ई का, चलिए ठीक है, ये ए बी है और ये
डी ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल मान समांतर लाइन है, ये दोनों समांतर है। मान ये वाला लाइन जो है समांतर का जो गुण पढ़े थे, नियम पढ़े थे, उस नियम के आधारित होगा ये वाला और ये वाला बराबर। जैसे जेड, इससे पहले बोले थे एकांतर कोण जेड वाला बराबर होता है, तो ये बराबर होगा। लेकिन इसमें एक त्रिभुज भी बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज है, ठीक है। ये वाला दिया हुआ है 53 डिग्री, ये दिया हुआ है 35 डिग्री। तो देखिए वो डायरेक्ट पता चल गया, ये 35 माने वो 35 होगा है। तो खैर अभी उसको देखते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या है, बस इतना ही है, ठीक है। बोला है डी सी ई ज्ञात कीजिए, डी सी ई हमको फाइंड करना है, ठीक है। डी सी कहाँ है, डी सी ई ये फाइंड करना है, ये तो बहुत ही आसान है। डी सी ई माने ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। कौन फाइंड करना बाबू, ई है ना, ये डी सी ई ये वाला हमको निकालना है, ठीक। देखिए आराम से निकलेगा। एगो त्रिभुज है, त्रिभुज का दो को पता चल जाएगा, तो तीसरा हमको पता चल जाएगा आराम से, क्या कि तीनों को जोड़ने से 180, दो को पता का होना चाहिए। लेकिन एक एगो दिया हुआ है, और एक ठो यहाँ दिया हुआ ना 35, तो ये भी इसका जेड वाला बोले थे ना बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये 35, तो ये भी 35, लेकिन डायरेक्ट यहाँ रख देंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। इसको लिखिए कैसे आया 35, तो इसको लिख देंगे। चलिए ए ई डी क्या लिखेंगे, एंगल ए ई डी बराबर कौन किसके बराबर है, तो बी ए ई के, एंगल बी ए ई। क्यों बराबर किए, ये दोनों क्यों बराबर है भाई, तो यहाँ लिख देंगे एकांतर कोणों का युग्म है, एकांतर कोणों का युग्म, एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है, ठीक। तो ए ई डी बराबर बी ए ई माने 35, ठीक। तो वो 35, तो ये भी 35 निकल गया। लेकिन हमको ये तो नहीं निकालना था, इसलिए आंसर नहीं लिखेंगे, ये नहीं निकालना था। हम यहाँ तक पहुँचने के लिए इसका सहारा लिए हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, इसलिए यहाँ पे आए, मैंने स्टेशन चेंज किए, यहाँ से वहाँ गए, तब यहाँ थोड़ा सा आराम चाय नाश्ता करके तब यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जाने के लिए कौन सा त्रिभुज लगाना पड़ेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों वाला लगाना पड़ेगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक। जिसमें से एगो 53 है, एगो 35 है, एक ठो नहीं दिया है, तो लिखिए इसको नाम लिख दीजिए डी सी ई बराबर 180 डिग्री। दोनों जोड़ी 5 3 8 88 डिग्री बराबर प्लस डी सी ई बराबर 180, डी सी ई बराबर 180, ये जोड़ में है, इधर आके घटाओ 88, घटाइए 10 में 8 घटाएंगे 2, 7 बचा, 17 में 8 घटाए 8 16 17 92, तो ये हो गया 92 डिग्री आंसर, ठीक। ये हमको निकालना था, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, हटाते हैं, सिंपल था एकदम, आसान नहीं रहता है। ये सब दिया है, हमको फाइंड कहाँ करना, क्या एस क्यू टी बराबर वाट, ये हमको फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है। हाँ चलिए देखिए कैसे निकलेगा। कौन है पहले पहचान करते हैं, एस क्यू टी कौन है, एस क्यू टी ई वाला है, तो ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको ब्लैक से दिखा दे, दिखना चाहिए कौन फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है, एस क्यू टी। हाँ फिर से देखिए यहाँ पे, अगर उधर ना देखें यहाँ तक देखिए तो एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज का तीनों कोण 180 होता है। अगर हमको ये दोनों पता चल गया तो ये तो एकदम पता चल जाएगा आराम से, ये दोनों पता चला तो ये पता चल जाएगा। लेकिन ये नहीं पता है, ये खाली पता है, एक एक को पता है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँच सकते, डायरेक्ट यहाँ आने का कोई गाड़ी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं चल रहा है यहाँ पहुँचने के लिए। तो क्या करेंगे, एगो दूसरा स्टेशन यहाँ पहुँचेंगे, पहले यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पता चल गया तब फिर आराम से दोनों को जोड़ के 180 से घटाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना होगा उसको देखिए, यहाँ भी हमको लगता है डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, यहाँ पहुँचने के लिए हमको यहाँ पहुँचना होगा, है। ये दुग दिया हुआ तो तीसरा में पहुँचेंगे, फिर ये दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है। देखिए ये क्या बन रहा है, इस तरह से कट रहा है, तो इसमें बोले थे ना शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, शीर्षाभिमुख कोण उल्टा वाला एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये पता चलेगा तो उतना ही इधर लिख देंगे, और ये पता चला तो ये दोनों जोड़ के 180 वाला करके यहाँ से निकल जाएगा। ये क्लियर है, चलिए बनाते हैं, सब समझ आए, ये निकालना है। ऐसे एक और तरीका है कि ये ना निकाल के ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अनुसार ये बाह्य कोण है, अब बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का योग होता है, तो अंतः कोणों का योग करेंगे तो भी निकलेगा। लेकिन मान चलिए वो वाला
भूल जाते हैं आदमी को अंतः कोण और बाह्य कोण वाला, इसलिए त्रिभुज वाला 180 वाला से काम चलाना है। ये सिंपल सा फार्मूला है, उसी से सब काम चलेगा। ठीक, तो चलिए त्रिभुज ये वाला हम देखते हैं, PRT, त्रिभुज PRT में, त्रिभुज PRT में तीनों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तीनों कोण कौन है? 95 एगो है, एगो 40 है। 95 प्लस 40 प्लस तीसरा नहीं दिया तो इसका नाम लिख देंगे PTR, एंगल PTR हाँ बराबर 180। जोड़ते हैं 0 5 तो 5 होगा, 9 4 13 प्लस PTR बराबर 180। PTR नहीं है छोड़ दीजिए, बराबर 180। जोड़ वाला इधर आके घटाते हैं, 10 में 5 घटाएंगे 5 होगा, यहाँ 7 बचा, 7 में 4 घटाए 3 घटाए 4 बचे 45 डिग्री, ये आया 45। अब ये 45 से तो ये कौन सा कितना होगा, ये भी तो 45 है ना होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी नाम लिख लेते हैं, क्यों बराबर उसको लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या होगा? STQ, एंगल STQ बराबर होगा किसके? इसके PTR के, एंगल PTR। क्यों बराबर होगा PTR का? ये दोनों, तो ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ठीक, तो PTR कितना? 45, तो STQ भी 45, STQ 45 आ गया। ठीक, ये 45 आ गया। हमको ये दोनों नहीं था निकालना, लेकिन यहाँ जाने के लिए यहाँ पे जाना मजबूरी पड़ गया है ना, क्योंकि डायरेक्ट नहीं था उसका फ्लाइट है, तो दूसरा स्टेशन में रुकना पड़ गया, दूसरा एयरपोर्ट में रुकना पड़ गया। अगर हवाई जहाज से जा रहे हैं तो, और रेल से जा रहे हैं तो दूसरा स्टेशन, 2 स्टेशन बदलना पड़ा, पहले यहाँ रुके तब यहाँ रुके, अब जाके यहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ पहुँचने के लिए वही त्रिभुज S किधर से लिखना, TSQ या QST, कौन S लिखते हैं ना, TSQ ही लिखते हैं, TSQ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, 180। चलिए 45 और 75, 45 प्लस 75 प्लस इसका क्या होगा? TQS, या इधर से लिखे थे SQT बराबर 180। जोड़िए 5 5 10, 7 3 10 11 12 120 डिग्री प्लस SQT बराबर 180। एंगल SQT बराबर 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री हो गया। SQT बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया आंसर। क्लियर, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सब एक ही बन रहा है, कोई दूसरा तो नहीं है, बस त्रिभुज के तीनों कोण का योग याद रखना चाहिए, बाकी कुछ होने हैं। हाँ, क्या फाइंड करना है? मान याद कीजिए x और y, x और y याद करें, x और y निकालना है। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज दिख रहा है, 2 एगो 2 और हाँ 2 त्रिभुज है, ये तो बड़का वाला चतुर्भुज है। चलिए हमको x y निकालना, कहाँ x है, ये x है, ये y है, फाइंड करना है। कैसे निकलेगा? देखिए पहुंचना हमको x में या y में है ना, किधर से जाने से आसान होगा? देखिए देखिए देखिए, हमको लगता है ना यहाँ से जाने से आसान होगा। 65 से चल जाते हैं यहाँ आराम से आ सकते हैं, 65 से आ सकते हैं, क्योंकि सीधा लाइन 180 होता है, तो यहाँ 65 तीन कितना होगा पता चल जाएगा 180 से घटाने से। तो यही पहले निकाल लेते हैं, SRQ एंगल SRQ प्लस QRT एंगल QRT बराबर 180। क्यों 180 लिखे? ये दोनों को जोड़ने से SRQ मैंने ये वाला और QRT मैंने ये वाला, ये दोनों को जोड़ के 180 लिख दी। क्यों लिखे? क्योंकि देखिए ना सीधा लाइन बन रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, यानी रेखा बन रहा है, रेखा 180 होता है। तो SRQ दिया हुआ है, देखिए तो SRQ नहीं है, छोड़िए ना, तो SRQ नहीं दिया हुआ उसको कुछ जबरदस्ती नहीं करना, छोड़ दीजिए। QRT दिया है, QRT 65, तो लगा दिए 65 बराबर 180। हमको निकालना SQR है, तो SRQ छोड़ दिए, इसको 65 को उधर कर देते हैं, माइनस में चल जाएगा, घटाइए 10 में 5 5, 7 में 6 1 और इधर 115 डिग्री। SRQ 115, SRQ माने 115 ये आया।
चलिए 115 यहाँ तक पहुँच गए। देखिए अंदर घुस रहे हैं, धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बाहर से अंदर घुस गए। अब अंदर घुसिए गए तो यहाँ तक चल आए तो ई 2 दिया हुआ है, दिया दे देखिए 2, तो तीसरा नहीं निकल सकता ये वाला, तो ये निकलेगा ना, तो ये देखिए x जो है ना इसके बराबर होगा, ये x, तो ये भी x होगा। क्यों x होगा? क्योंकि देखिए ना यहाँ z बन रहा है ऐसा, ये वाला ये x है तो यहाँ भी x होगा, मतलब ये जितना होगा उतना ये दोनों बराबर z बन रहा है, एकांतर कोण है ना। तो ये वाला फाइंड कर लेते हैं। तो ये वाला फाइंड करने के लिए हम यहीं से निकाल सकते थे बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोणों का योग से, लेकिन उसको नहीं लगा के त्रिभुज वाला लगा दिए। तो चलिए त्रिभुज वाला से ही काम करते हैं, रैखिक वाला लगाए, अंदर आ गए तब त्रिभुज से ही काम चलेगा। तो इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज SRQ में, SRQ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो बार बार वो हिंदी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तीनों कोण का योग कर दे रहे हैं। 28 115, पहले 115 ही लिखते, 115 + 28 प्लस ये वाला, तो ये वाला अभी x नहीं लिखे, छोड़िए, इसका नाम लिख देते हैं QSR, एंगल QSR बराबर 180। तीनों को योग 180 लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि त्रिभुज है ना, त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180। जोड़िए 8 5 ना, 8 5 13 का 3, 2 3 और 1 4 और ये 143 प्लस QSR बराबर 180। तो QSR बराबर 180, 143 इधर आके माइनस हुआ, माइनस करते हैं 143 से है तो 10 में 3 7, यहाँ बचा 7, 7 में 4 3, 37 डिग्री हो गया है। QSR यानी ये आया 37, तो ये 37, तो ये वाला भी 37। क्यों 37? तो एकांतर कोण है, तो लिख देंगे PQS, यानी x लिखा है तो x ही लिखते हैं, x बराबर क्या लिखेंगे? QSR, एंगल QSR। क्यों? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो QSR 37 है तो वो भी 37 डिग्री। x निकल गया, देखिए अब x 37 निकला, 90 एक ठो तो दिया ही हुआ है, तो 37 90, तो तीसरा नहीं निकलेगा भाई, है त्रिभुज कौन सा में? PQS, त्रिभुज PQS में। इसमें तीनों कोणों का योग वही वाला त्रिभुज वाला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। एगो 90, एगो 90, एगो 37, एगो y नहीं दिया, y 180। जोड़िए 7 9 10 11 12, 127 प्लस y बराबर 180। y बराबर हो गया 180 माइनस 127, घटाइए 10 में 7 तो 3 बचेगा, यहाँ बच गया 7, 7 में 2 7 2 7 5 2 7 53, तो y बराबर 53 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एगो 37 एगो 53। हाँ, तो ये 5वां नंबर हो गया। और एगो क्वेश्चन है कि हाँ एक ठो और है भाई, एक ठो और है, जल्दी से उसको r बराबर हाफ QPR, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या दिया, क्या गया, दी गई PQR की भुजा QR और QR को P और P बिंदु S तक बढ़ाया गया। यदि PQR और QR समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, PQR और PQRS, PQR और PSR समद्विभाजक T पर। हाँ, समद्विभाजक बोला, देखिए PQR और PRS इस समद्विभाजक T पर मिल रहा है, माने ये वाला जो लाइन गया है, ये वाला लाइन, ये वाला दोनों का आधा आधा भाग बांट रहा है, इसको आधा आधा भाग में, ये वाला दोनों को भी आधा आधा भाग में, आधा आधा भाग में बांट रहा है। तो QTR यानी कहाँ QTR माने ये वाला हमको बताना है, ये वाला जो है आधा है QPR का, QPR इसका आधा है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले आते हैं PQR में, त्रिभुज PQR में। देखिए त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो उसको लगा लेते हैं PQR में। तो PQR में हो जाएगा एंगल PQR प्लस PRQ प्लस इधर QPR, तीनों को जोड़ने से 180। क्यों? तीनों को
जोड़ने से 180 की समझ में, त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो और कुछ हो तो दिया हो नहीं, कोई एंगल नहीं दिया हुआ तो यहीं तक कर सकते हैं, कुछ रहता तो पुट करते, कुछ नहीं तो छोड़ दीजिए समीकरण 1। अब इसी तरह त्रिभुज में, त्रिभुज टी क्यू आर में, उल त्रिभुज देखिए टी क्यू आर में, इसमें भी तीनों कोणों का योग 180 कर देते हैं। एंगल टी क्यू आर प्लस टी क्यू आर, मैंने इसका नाम लिखा है क्यू आर टी है, वो होगा एंगल क्यू आर टी प्लस होगा क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, तीनों को जोड़ने से 180। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या समझ में आ रहा है, देखिए थे ये तीनों को जोड़ के 180, ये तीनों को भी जोड़ के 180 है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर, ये भी 180 ये भी 180, तो बराबर हुआ ना दोनों, तो लिख दीजिए बराबर एंगल क्यू पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ये बराबर है किसके बराबर होगा, इसके एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर टी प्लस एंगल क्यू टी आर। क्यों बराबर लिखे समझ में आ रहा है, क्योंकि समीकरण 1 2 से दोनों 180 है, त्रिभुज का जितना भी अंदर का कोण है वो सब का जोड़ जो है एक दूसरे के बराबर होता है, तो ये तीनों का जोड़ ये तीनों के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ सब क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए पी क्यू आर बड़का वाला है, पी क्यू आर बड़का वाला, पी आर क्यू इधर वाला है, क्यू पी आर इधर वाला है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते इसको, तो इधर 1 2 3 ये तो तीनों अलग अलग है, तो इधर को कुछ नहीं कर सकते हैं, पी क्यू आर रहने देते हैं, प्लस पी आर क्यू भी रहने देते हैं, प्लस क्यू पी आर भी रहने देते हैं। लेकिन इधर देखिए टी क्यू आर ये वाला, क्यू टी आर ये वाला है वो, और क्यू आर टी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे समझिएगा क्यू आर टी को जगह लिख दिए हम पी क्यू आर और पी आर टी, क्यों लिखे देखिए क्यू आर टी, इसमें 2 एंगल आ रहा है, एक तो ये और ये, तो ये दोनों का जोड़, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एंगल आएगा, ठीक है। ये देखिए 1 2 एंगल है, ये दोनों को जोड़ के हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो इसीलिए क्यू आर टी यानी क्यू आर टी यहाँ से यहाँ तक जो है, इसके जगह में हम लिख दिए, क्या लिख दिए, ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों को जोड़ेंगे तब है ना ये टोटल आएगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखे है क्यू आर पी, देखिए पी आर क्यू, मैंने इधर से लिख दिया पी आर क्यू मतलब ये वाला, और इधर से पी आर टी मैंने ये वाला, ठीक। तो दोनों छोटका को जोड़ के ये बड़का आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसमें देखिए एक जैसा को एक बार ब्रैकेट को हटा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कोई जुट जाएगा। देखिए ये पी आर टी इधर भी है, इधर नहीं है, ये वाला खाली है, तो जो कटेगा उसको काट देते हैं। देखिए क्या होगा, पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू प्लस क्यू पी आर बराबर हो जाएगा टी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल क्यू टी आर। देखिए कोई कटेगा तो काटिए, एक एक है, कोई पी आर क्यू एगो है उधर, ये पी आर क्यू ये कट गया, क्यों कटा, क्योंकि दोनों प्लस में है, और एगो बराबर से इधर एगो उधर, तो इधर उधर करेंगे तो एगो प्लस में तो उधर जाकर माइनस होगा, और एक एक को एक एक चीज़ से हटाते हैं घटाते हैं तो खत्म हो जाता है, तो खत्म हो गया, बाकी और कोई खत्म होने वाला नहीं ना। पी क्यू आर टी क्यू आर है ये नहीं, कोई नहीं है, तो जो बच गया उसको लिख दे देंगे पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर बराबर टी क्यू आर प्लस पी आर टी प्लस क्यू टी आर। देखिए ये सब प्रूफ करने वाला चीज़ है, थोड़ा सा इसको 1 2 बार बना के देखिएगा तभी समझ में आएगा, है ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 1 2 3 बार 2 3 बार 4 बार बना के देखिएगा कहाँ कहाँ से बढ़ना है, तब क्लियर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया, उसके बाद इसको मान लेंगे समीकरण 3। बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला था, क्यू टी जो है एंगल पी क्यू आर का समद्वि भाजक है, समद्वि भाजक है कौन, क्यू टी, ये बोला था ना, क्यू टी जो है, क्यू टी ये वाला लाइन
पी क्यू आर का समद्विबाहु हमने बीच से कट रहा है, ये बीच वाला माने ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर, बीच माने ये वाला बराबर होगा, दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, है ना, दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। और अगर हम टी क्यू आर अगर हम निकालना चाहें, जैसे टी क्यू आर है तो एंगल टी क्यू आर अगर हम निकालना चाहें टी क्यू आर तो ये आधा होगा, किसका आधा, पी क्यू आर टोटल है उसका आधा होगा, आधा ऑफ पी क्यू आर। क्यों, देखिए पी क्यू आर का आधा लिखे हैं ये वाला को, टी क्यू आर को, क्योंकि समद्विभाजक माने दोनों को बराबर भाग में बांट रहे हैं, दोनों बराबर है मतलब टोटल का आधा आधा दोनों होगा, तो ये आधा है टोटल का पी क्यू आर का, तो लिख दिया आधा, ठीक है, आधा पी क्यू आर। या इसी को लिख सकते हैं पी क्यू आर बराबर ये दो भाग में तो इधर आके गुना यानी 2 टी क्यू आर, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। अब 3 और 4 से देखिए पी क्यू आर बराबर हम लिख सकते हैं 2 टी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर बराबर। तो चलिए समीकरण 3 और 4 से देखिए ये सब थोड़ा सा प्रूफ करने वाला को थोड़ा देख देख के 2-4 बार बना लीजिएगा तब ये बनेगा, है ना, ऐसे नहीं तो कुछ दूसरा लाइन में चल जाइएगा, सोल्यूशन और भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है ना, तो वहाँ वैसा बढ़िएगा तो कुछ और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जैसा आंसर लाना है इसके आधार पर बनाना रहता है, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस याद रखिएगा किस तरह से बनाए कि यहाँ तक पहुँचेंगे। अदरवाइज जैसे हम यहाँ पे 2 टी क्यू आर कर रहे थे जरूरी थोड़ी ये भी तो सही है, तो इसको अगर रख देंगे तो कहीं और पहुँच जाएंगे, है ना, इसलिए ये करना पड़ रहा है, तो ये सब याद रखिएगा, है ना। टी क्यू आर तो समीकरण देखिए पी क्यू आर यहाँ है ना, पी क्यू आर की जगह हम क्या लिख देंगे 2 टी क्यू आर प्लस ये क्यू पी आर। अब देखिए 2 टी क्यू आर है यहाँ टी क्यू आर है, तो एगो घट जाएगा ना, यहाँ 2 है यहाँ एगो है, तो एगो तो घट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा क्या टी क्यू आर, यहाँ भी टी क्यू आर, तो यहाँ 2 यहाँ एगो है, तो 2 में इधर आकर माइनस होगा ना, तो एगो माइनस हो जाएगा, तो एगो बचेगा टी क्यू आर प्लस ये तो रहेगा है क्यू पी आर, ये तो कट गया तो बचेगा यहाँ पे पी आर टी प्लस क्यू टी आर, ठीक है। अब ये कुछ नहीं होगा तो हम मान लेते हैं इसको। उसके बाद फिर से देखिए एक चीज़ है यहाँ पे आर टी भी है समद्विभाजक, आर टी क्या है पी आर एस का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है ना, देखिए ना आर टी पी आर एस का समद्विभाजक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। समद्विभाजक माने दोनों को बांट रहा आधा आधा भाग में, ठीक है, आधा आधा भाग में दोनों को बांट रहा है, तो चलिए इसको और इसको आधा आधा भाग में बांट रहा है, तो उसको लिख देते हैं फिर से इसके जैसा, मतलब एंगल पी आर टी जो है बराबर होगा आधा एंगल पी आर एस, पी आर टी माने ये वाला जो है ये टोटल का आधा होगा, ठीक है। पी आर एस, ये पी आर एस यहाँ से यहाँ तक है, अब इसका कहीं पे जिक्र नहीं होगा क्योंकि ये त्रिभुज से बाहर आ गया। अब त्रिभुज का बाह्य कोण बनाए थे अंतः कोणों का योग होता है, तो ये दोनों अंदर का कोण है, और त्रिभुज देखिए इस तरह का एक त्रिभुज है और इसमें ये बाहर आया पी आर एस, तो ये बाहर, तो ये वाला जो है ये दोनों के बराबर होगा, तो ये पी है और ये क्यू है, ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ के बराबर होगा बाहर वाला कोण, बाह्य कोण बराबर अंतः अभिमुख कोणों का योग, तो उसके अनुसार लिख देंगे यहाँ पे। और एंगल पी आर एस त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है यानी बाहर का कोण है, किसका पी क्यू आर का, ये बाहर का कोण है ये वाला, तो बाहर कोण है माने ये दोनों जोड़ के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए पी आर एस बराबर होगा एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, ठीक है। अब पी क्यू आर बराबर कुछ आया था अभी, देखिए पी क्यू आर बराबर 2 टी क्यू आर, तो यहाँ लिख देंगे 2 टी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, तो छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पी आर एस बराबर 2 टी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, इसको मान लेते हैं समीकरण 6। हाँ, अब यहाँ पे बढ़ते हैं पी आर टी बराबर 1/2 पी आर एस, 1/2 पी आर एस है, तो पी आर एस में आया ये वाला, तो उसकी जगह लिख देंगे इसकी जगह 1/2 इंटू
इंटू 2 TQR प्लस एंगल PQ QPR। ठीक है, अब ये 2 कटा तो क्या बचेगा यहाँ, ये नहीं है, बचेगा TQR प्लस QPR किसके बराबर, PRT के बराबर। तो ये तो एगो में ना है, एगो से कटेगा खाली, यहाँ अंदर जाएगा ये 1/2 तो ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ रह जाएगा 1/2 है ना। यहाँ 1/2 आया उससे कट गया, लेकिन यहाँ 1/2 आया, कहा कि ब्रैकेट के बाहर 1/2 यानी यहाँ का भी यहाँ का भी, तो यहाँ का 1/2 तो कट गया, लेकिन यहाँ का रह जाएगा, तो यहाँ 1/2 QPR। अब समीकरण 5 और ये 7 बना देते, तो 5 और 7 को देखिए घटा देंगे तो हमको लगता है 8 आ जाएगा। समीकरण 5 - 7 है ना, 7 को 5 से घटा दे रहे हैं, 5 को 7 से। PRT, तो PRT और PRT को घटा देते हैं तो घट जाएगा, तो बच जाएगा खाली QTR। देखिए PRT और ये PRT घट गया तो बच गया TQR। अब इधर वाला और इधर वाला करते हैं, तो TQR और TQR घट जाएगा तो बचेगा ये वाला और ये वाला 1/2 QPR। पहले 7 को लिखेंगे QPR माइनस 1/2 QPR। अब आगे देखिए एंगल QTR बराबर 1 है, ये पूरा है कुछ नहीं यहाँ, माने एगो QPR में आधा QPR घटाएंगे तो आधा बचेगा, आधा QPR। हो गया प्रूफ है ना। तो बहुत लंबा था, 2-3 बार इसको बनाइएगा, अपने आप समझ में आएगा चित्र को देखते हुए। ठीक है, चित्र को देखते हुए आप बनाइए 2-3 बार, क्लियर हो जाएगा है ना। तो चलिए ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है, चैप्टर भी खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर लेकर के है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।